अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़िया ज़ीशान। नाज़रीन, एक अहम इशू पर आपसे बात करनी है कि पाकिस्तानी कानून में बहुत से ऐसे जराइम हैं जिनकी सज़ा महज 6 महीने क़ैद से ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये क्या पाकिस्तान में ही हुकूमत एक ऐसा कानून बनाने जा रही है अब जिसमें 6 महीनों तक मुल्ज़िम को हिरासत में रखा जाएगा, तफ्तीश होती रहेगी, लेकिन जो ट्रायल होना है वो 6 महीनों के बाद, मतलब कि 6 महीनों की तफ्तीश के बाद ट्रायल शुरू होगा। इस बिल को लेकर कौमी सलामती और अमन व अमान के लिए ख़तरा समझे जाने वाले मुल्ज़िमान को सिक्योरिटी फोर्सेस अब 3 महीने नहीं बल्कि 6 महीनों तक, जी हाँ 6 महीनों तक अपनी हिरासत में रख सकेंगी। यानी कि अब FIU हो, नैब हो, मिलिट्री हो या सिविल सिक्योरिटी एजेंसीज़, वो किसी भी इल्ज़ाम में किसी भी शहरी को गिरफ्तार करेंगे, 6 महीने तक वो तफ्तीश कर सकते हैं, उसके बाद ट्रायल होगा। अब ये जो हिरासत है ये आइन के आर्टिकल 10A के तहत होगी और फिर इस पर इल्ज़ामात की जो तहकीकात हैं वो एक GIT करेगी। इस GIT में पुलिस के सुपरिटेंडेंट, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सिविल आर्म फोर्सेस, मिलिट्री और कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं इनके अफसरान जो हैं वो पेश होंगे। अब जो बिल का मुसवदा है वो अगर मैं आपको बताऊं, जिसके मुताबिक किसी भी ऐसे शख्स को हिरासत में लिया जा सकेगा जिस पर रियासत के ख़िलाफ़ उकसाने समेत अगर हमारी एजेंसीज़ को, सिक्योरिटी इदारों को लगे कि इस फलां शख्स ने रियासत के ख़िलाफ़ उकसाया है, टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान और भत्ता खोरी जैसे अगर उस पर इल्ज़ामात भी हों, माकूल शिकायत हो, अगर किसी ने शिकायत कर दी है और फिर मुसद्दका इत्तला पर भी मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ ये कानून हरकत में आ सकता है, किसी को भी 6 महीने के लिए पकड़ा जा सकेगा। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले पाकिस्तान में पुलिस को तफ्तीश के लिए 14 रोज़ दिए जाते हैं, जबकि वफाकी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को 90 दिन दिए जाते हैं। ये 90 दिन भी 2014 में उस वक्त दिए जाने का फ़ैसला हुआ था जब मुल्क में दहशतगर्दी की जो वारदातें बहुत हो रही थी। जो APS का वाक़या था 2014 में हुआ था, बड़े ख़तरात जो दहशतगर्दी के थे वो बढ़ गए थे। तो ये जो मामला था दहशतगर्दी की वारदातों को रोकना उस वक्त नागुज़ीर हो चुका था। अगरचे उस कानून के ख़िलाफ़ इंसानी हकूक़ की जो बहुत से उस तरफ से आवाज़ें उठी, लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स के साथ साथ दहशतगर्दी के वारदातों में कोई इस कानून के ख़िलाफ़ जो है वो मौसर आवाज़ नहीं उस वक्त भी उठा सका था। उस वक्त फिर इस कानून की जो मुद्दत थी वो 2 साल के लिए फ़िक्स की गई थी और फिर 2016 में ये ख़त्म हो गई थी। लेकिन फिर 2020 में ही ऐसा ही एक कानून दोबारा से भी लाया गया था जिसमें 90 रोज़ की हिरासत को नहीं छेड़ा, लेकिन खुसूसी अदालत का जो फ़ैसला था इस हवाले से उसको बड़ी अदालत में चैलेंज करने का हक़ दे दिया गया था। ये तब्दीली ज़रूर की गई थी, लेकिन जो 90 रोज़ वाला मामला था उसको छेड़ा नहीं गया, जिसको अब 180 दिन, पहले 3 महीने का था अब 6 महीने का कर दिया है। अब यहाँ पर सवाल क्या उठता है? सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो उसी तरह के दहशतगर्दी के जो हालात हैं नज़र आ रहे हैं जिसके पेश नज़र हुकूमत ये करने जा रही है? फिर दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की दफ़ा यानी 7ATA को ऐसे FIR में लिख दिया जाता है जैसे कोई आम और काबिल ज़मानत दफ़ा हो। इस पर जो है वो जो भी ऐसे इल्ज़ामात में फंसेगा उस पर उसको पकड़ लेगी एजेंसीज, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस हो, पुलिस एहलकार हो, वो किसी भी शख्स को इन इल्ज़ामात के हवाले से पकड़ कर 6 महीने के लिए तफ्तीश करेंगे और ट्रायल उसके बाद होगा। अब बात यह है कि पाकिस्तान में हुकूमतें महज सियासी इख्तलाफात को लेकर नैब को तो इस्तेमाल करते रहे हैं। इवन के अदालतें ये कहने पर बहुत बार मजबूर हुई कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। सिक्योरिटी इदारों को भी यहाँ पर सियासी मकासद मफादात के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है माजी में। ऐसे में ये जो 90 रोज़ की हिरासत है इसको बढ़ाकर 180 दिन करना, क्या ये बुनियादी इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी नहीं है? दूसरी तरफ ये भी एक रियलिटी है कि पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी देखी है शायद ही दुनिया में किसी मुल्क ने देखी हो। जितनी कुर्बानियाँ हमने दी हैं, हमारी आवाम ने दी हैं, पाक अफवाज ने दी हैं और पाक अफवाज ने, पाकिस्तानी फ़ौज ने इसका डट कर मुकाबला भी किया है। यानी बहसियत पाकिस्तानी हम दहशतगर्दी का मतलब तो जानते हैं। ऐसे में फितनों को रोकना भी नहायत ज़रूरी है, लेकिन ऐसे सख्त कानून को मंजूर करने से पहले असल दहशतगर्दी और सियासी जो दुश्मनियाँ हैं
اس میں تفریق کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس طرف اشارہ کر رہی ہوں. جی ہاں, میں بات کر رہی ہوں کہ پچھلے 2 سالوں میں تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, جس طرح پکڑ دھکڑ ہوئی ہے پچھلے 2 سالوں میں, جس طرح گھروں سے لوگوں کو رات کو اٹھا لیا جاتا رہا ہے, کسی کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ ڈال دیا, کسی پر فلاں چیز میں ملوث ہونے کا, فلاں جرم میں ملوث ہونے کا جو ہے وہ مقدمہ ڈال دیا. تو یہ دیکھنا ہے, جیسے میری بھی نیب کی بات کی کہ ماضی میں نیب کو تو آپ نے استعمال کیا ایک دوسرے کے خلاف, تو کیا ایسے سخت قوانین بنا کر یہ کون شیورٹی دے گا, یہ کیسے آپ کون سا پیرامیٹر ہوگا جس سے آپ یہ تفریق کریں گے کہ جی یہ سیاسی مقاصد کے لیے یا مخالف کے لیے ہم اس قانون کو استعمال نہیں کریں گے, ایسے قوانین کا جو ہے وہ غلط استعمال نہیں ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے اب کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں گنڈا پور صاحب, وہ بہت سخت جو ہے زبان اس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں کہ ہم نکلیں گے اور سر پر اب کفن باندھ کر نکلیں گے. تحریک انصاف ملک گیر جو ہے وہ ہڑتال, ملک گیر جو احتجاج جو ہے وہ شروع کرنا چاہتی ہے عمران خان کی رہائی کے لیے. اور یہ ہم سب جانتے ہیں, یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ, کارکن, لیڈرز جب بھی احتجاج کا نکلنا تو دور کی بات ہے, جب وہ کال ہی دے دیتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی ہے. پھر جب لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم سب کے سامنے ہے. تو اس قانون کو تحریک انصاف کی جو سیاسی سرگرمیاں یا احتجاج کی کال, اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ کیا کہیں یہ تحریک انصاف کو مزید جو ہے نا وہ اس کو ختم کرنے کے لیے, مزید تحریک انصاف کو کمزور کرنے کے لیے تو نہیں. تو یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ ان پر یہ بھی الزام نہ لگے کہ یہ تحریک انصاف کو مزید کمزور کرنے کے لیے اسپیسیفکلی ایک سیاسی پارٹی کے لیے یہ قانون لایا گیا ہے. تو اس کو دیکھنا بہت ضروری ہوگا. یہ تھا میرا آج کا ویلاگ, مجھے اجازت دے, اللہ حافظ.